हेलो बच्चों को आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। हिंदी का मैंने सिलेबस पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि हमारा पद होने वाला है। आपको पता है कि पद लिखा है सूरदास जी ने और सूरदास जी की रचनाएं बहुत ही अच्छी होती हैं। ये श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान के श्री कृष्ण के ऊपर ही सभी रचनाएं लिखते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं पहले पद पे। पहला पद है ऊधो तुम हो अत बड़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताक्यों लागी प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात ये हमारा जो है ये भ्रमर गीत से लिया गया है। जब श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, द्वारिका चले जाते हैं और सभी गोपियों को यहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो बहुत समय के बाद में वो उद्धव को अपना संदेश लेकर के भेजते हैं जिसपे गोपियां जो हैं कुछ व्यंग करती हैं, कुछ अपने मन की व्यथा को बताती हैं और साथ ही साथ में उद्धव को समझाती हैं कि आप कितने अभाग्यशाली हैं। तो उसका वर्णन है। तो चलिए एक एक लाइन करके समझते हैं। पहली लाइन क्या कहती है, उद्धव तुम हो अत बड़ भागी। सबसे पहले गोपियां उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, पूरे दिन उन्हीं के साथ में इधर से उधर घूमते हो, उनके दर्शन करते हो। तो सबसे पहली लाइन में गोपियों ने कहा है उद्धव तुम हो अत बड़ भागी, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। आगे क्या कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। लेकिन तुम उससे ज्यादा अभाग्यशाली हो क्योंकि हर समय तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन अभी भी उनके प्रेम से वंचित हो, उनकी आराधना से वंचित हो। आगे क्या कहती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से एक क्या करते उदाहरण के हिसाब से बताती हैं कि जिस प्रकार से एक कमल का जो पत्ता होता है वो रहता तो जल के ऊपर है लेकिन जल उसे कभी छू नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव आप हैं। आप भले ही श्री कृष्ण के साथ में हमेशा रहते हैं लेकिन फिर भी उनके आराधना से उनके प्रेम से पूरी तरीके से वंचित हैं। अगली लाइन में एक और उदाहरण देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागर, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताक्यों लागी। क्या कहती हैं, जिस प्रकार से एक घड़े में अगर तेल लगा देते हैं तो उस पे हम कितना भी पानी डालें जो पानी है वो घड़े को नहीं छू पाता, ठीक उसी प्रकार से आप हैं। आप कितना भी श्री कृष्ण के साथ क्यों ना रहते हो लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति आराधना का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। आगे क्या कहती हैं, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी। मतलब हे उद्धव तुमने तो प्रेम रूपी सागर में अभी तक की अपने पांव भी नहीं रखे हैं, अर्थात तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण की आराधना श्री कृष्ण की भक्ति से क्या परम सुख प्राप्त होता है। तो यही चीज यहाँ कहती है, हे उद्धव तुमने तो प्रेम रूपी सागर में अभी तक अपने पैर को भी नहीं डुबोया है तो तुम क्या जानो कि श्री कृष्ण की आराधना से हमें क्या सुख प्राप्त होता है। आगे क्या कहती हैं, सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी। मतलब क्या कहती हैं कि सूरदास जी ने यहाँ बताया कि गोपियां कहती हैं लेकिन हम अबला गोपियां जो हैं वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में मोहित हैं। जिस प्रकार से एक चींटी होती है, उस चींटी को ये तो पता है कि अगर मैं गुड़ के पास जाऊंगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी लेकिन बिना गुड़ के वो नहीं रह पाती और उस गुड़ को देखते ही गुड़ के पास भागती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमें पता है कि श्री कृष्ण वापस लौट के नहीं आएंगे लेकिन हमारी अंतर आत्मा में श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार से समाये हैं कि अगर हम उनसे दूर होना चाहें तो भी दूर नहीं हो पाएंगे और उनके प्रेम के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा पहला पद। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या है, उद्धव तुम हो अत बड़ भागी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरैन पात रहत जल भी
तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताक्यों लागी, पीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो ये हो जाता है हमारे पहले पद का पूरा अनुवाद। आपको बता दें बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसके सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना इतना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और फटाफट से वहां पे जा करके आपको अपने नोट्स जो है वो प्राप्त कर लेने हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने दूसरे पद में। तब तक बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें और अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें।